अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप बेहतरीन होंगे। बात करेंगे जी हम आगा अली और हिना अल्ताफ की तलाक के हवाले से, जिसे एक बार फिर से कंफर्म किया है आगा अली ने। क्या आगा अली ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं या सच में इनकी तलाक हो चुकी है? क्या अब बोला है, क्या किया है, और क्या ये दोनों फ्यूचर में इसको डिस्क्लोज करने वाले हैं कि हम दोनों तलाक ले चुके हैं और अपनी अपनी जिंदगी में मगन हैं? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सबको पता है कि जी खूबसूरत जोड़ा है आगा और हिना का, और दोनों इस वक्त काम करने अपनी अपनी जिंदगियों में मगन है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ईद पर भी इन दोनों को साथ नहीं देखा गया, और फैंस जो हैं इनसे सवालात पूछ रहे हैं। सवालात पूछना बनता भी है क्योंकि हिना अल्ताफ का अपना चैनल है और दोनों उस पर वीडियोस अपलोड किया करते थे। अपनी एक एक मूवमेंट की जो खबर होती थी, अपने लम्हात, खूबसूरत बातें जो है वो शेयर किया करते थे। तो अब जब हिना की सालगिरह आती है, आगा पास नहीं होते, अकेली तस्वीरें लगती हैं, लोगों को बड़ा वियर्ड लगता है। हिना दुबई घूमने जाती हैं, आगा यूरोप का टूर करने जाते हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ जगह पर अपेयरेंस देते हैं, ईद शोज़ में जाते हैं, इससे पहले न्यू ईयर पे जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हैं। लेकिन आगा की जानिब से एक बात जो है वो कही जाती है वहाँ पर टीम को कि अगर आपने हिना से मुतालिक कोई सवाल पूछा तो मैं शो छोड़ दूंगा, या हिना को आपने बुलाया तो मैं जो है शो में आऊँगा ही नहीं। वो कहते हैं कि जी मैं सिंगल हूँ, मुतादिद बार इसको बोल भी चुके हैं कि मैं सिंगल हूँ और मुझे सिंगल रहना पसंद है। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ, जहाँ पर आगा बीमार भी हुए थे वहां पर भी हिना जो है उनको देखने नहीं गई, और हिना पहले बीमार हुई थी, काफ़ी सीरियस उनकी तबीयत थी, आगा भी उनको देखने नहीं गए। लोगों को पता चल गया था कि ये सिर्फ सेपरेशन नहीं है, ये खौफनाक किस्म का मामला है, और मामला जो है वो तलाक तक आन पहुंचे हैं। कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं इनकी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुख्तलिफ जो है ड्रामों के या फिर मुख्तलिफ एड्स वगैरह के, जिसकी वजह से ये डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। लेकिन इनकी टीम ने, इनके दोस्तों ने कंफर्म कर दिया कि इनकी तलाक हो गई है। अनफॉलो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जब कर देते हैं तो ये एक तरफ इशारा होता है कि भाई तलाक हो चुकी है। शादी की तस्वीरें जो है वो डिलीट कर दी थी, और आगा ने भी कहा कि जी मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ, जहाँ पर आगा की जो मंगनी थी, मंगनी प्रॉपर नहीं हुई थी, लेकिन मंगनी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। सारा के साथ जो है इनकी मंगनी की खबरें आती हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे मुख्तलिफ जो है मॉर्निंग शोज़ में जाके। सारा तो मुंह से बोला करती थी कि हाँ जी हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और अनकरीब जो है हमारी शादी होने वाली है। फिर ऐसा मामला होता है कि इतनी शदीद नफरतें आती हैं कि 2019 जो है इन दोनों को तोड़ के रख देता है। सारा ट्रॉमा में चली जाती हैं, और फिर अभी एक शो में बैठ के बोलते हैं कि जी 2019 मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मेरा एक मुआशका जो है वो ख़त्म हुआ था और मैं बड़ा ट्रॉमा में चला गया था, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी वैसी थी। उन्होंने सारा के साथ, जो कि उनकी एक्स है, उस हवाले से तो बात कर दी कि मेरी ज़िंदगी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार थी, ब्ला ब्ला, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हिना से जब उनकी सेपरेशन हुई है, तलाक हुई है, उस पर वो बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। अब जी एक स्क्रीनशॉट इस वक्त सामने आ रहा है, जहाँ पर लोगों ने सवालात पूछे हैं दोनों से कि आप बताएं कि आप लोग ईद पे भी इकट्ठे नहीं है, इतनी क्या नफरत हो गई? अगर आप लोगों की अभी तक तलाक नहीं हुई तो आप इसको रिकंसीडर करें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि फरहान और उर्वा के बीच में काफ़ी मामला ख़राब थे, दोनों की सेपरेशन चल रही थी, उनके पेरेंट्स बीच में आए और उन्होंने सुलह सफाई की, मामला जो है वो रफा दफा किया, और उसके बाद आप देखें कि उनका माशाल्लाह एक बच्चा, दोनों बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि अपनी फैमिली को बीच में लेकर आएँ और ये मामला को ख़त्म करें। लेकिन आगा के बारे में ये मशहूर है कि आगा बड़े दिल फेंक किस्म के इंसान है, उनको दिल फेंकने का बड़ा शौक है, और ये तस्वुर किया जाता है कि उन्होंने जिस तरह से सारा को पहले चीट किया था, उन्होंने हिना को भी अभी चीट किया है। और आगा को लाइमलाइट में रहने का इतना ज्यादा शौक है कि आगा हर वक्त जो है कोई ना कोई शुरली छोड़ते हैं ताकि लोग उनको डिस्कस करें। उनको खुद अपने आप को डिस्कस करवाना बहुत पसंद है, अपने घर की बातें वही सोशल मीडिया पे लेकर आए थे। उन्होंने जो है न्यू ईयर से पहले कहा था, जब वो वेकेशंस पे थे, यूरोप टूर पे थे, कि मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा सामने आके, क्या आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, आपको यकीन नहीं आएगा, आपको बताऊंगा कि हम अलहदा क्यों हैं। उसके बाद ही अपने कमेंट्स वगैरह डिलीट कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद तो चढ़ा दिया होता है। फिर उसके बाद अपने आप को दुल्हा बनी तस्वीरें भी इन्होंने पोस्ट की। लोगों को बहुत ज़्यादा ये जो है कुछ दिमागी मसले इनके लगते हैं, या अटेंशन सीकर इनको कह देते हैं। तो अभी जी एक हुमा खान है, वो कमेंट करती हैं, जो स्क्रीनशॉट हमारे पास है, लुकिंग सो क्यूट, यू हैवंट अपलोडेड एनी पिक्चर विद, आगा अली को टैग करती हैं क्वेश्चन मार्क, वेयर इज ही क्वेश्चन मार्क, वाई नॉट विद यू क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि आगा ने भी अपनी तस्वीरें कुछ अपलोड की हैं, उन्होंने ज़्यादा नहीं की,
इंस्टा पर उन्होंने स्टोरीज लगाई हैं अपनी ईद लुक की। लेकिन हिना जो है वो चांद रात से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चांद रात पे उन्होंने अपनी लुक जो है वो शेयर की लोगों के साथ, ईद के पहले दिन की, ईद के दूसरे दिन की। तो वहाँ पे सवाल पूछा जाता है तो आगा इस पे जवाब देते हैं हुमा खान को, आई एम राइट हियर एंड द आंसर इज हमारी मर्जी, खुश रहें, टेंशन ना लें। अब लोग इससे दो चीज़ें अखज़ कर रहे हैं। नंबर वन कि शायद ये लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि इनको रिकंसीडर करना चाहिए, इनको अपने रिश्ते को आगे चलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कुछ जिसमें ये जो है अपनी तलाक को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पूरे करने हैं। आप सबको पता है कि सालों साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सज्जल अली और आहद रज़ा मीर के भी थे। दोनों की सेपरेशन चल रही थी, तलाक हो चुकी थी, तलाक के मामला बड़े ही पीक पे थे और उन दोनों ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है, मेरे ख्याल में किसी फोम का ऐड जो है वो किया हुआ था, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। फिर दोनों ने उस ऐड को अपने अपने सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट किया, एक दूसरे को टैग किया और एक दूसरे से बातें करने की कोशिश भी की, क्योंकि ये बड़ी प्रोफेशनल चीज होती है। तो अभी आगाज किया जा रहा है कि आगा और ये दोनों के जो दोस्त हैं कंफर्म कर चुके हैं कि इनकी तलाक तो हो चुकी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये अपने आप को एक मौका दे, लेकिन हालात को देखकर लगता नहीं है कि मौका दिया जाएगा। आगा ने इस वक्त उनको तो चुप करवा दिया कि हमारी मर्जी। तो अब अवाम ये पूछ रही है कि अगर आपकी ही सारी मर्जी है तो फिर हिंट लोगों को क्यों देते हैं कि आपकी बीवी ने आपके साथ बुरा किया या आपकी एक्स ने आपके साथ ये किया? मजलूम बनने का शौक क्यों है आपको? कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि जो मजलूमियत का खेल आगा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सच में मजलूम है, दोनों बार उनके साथ बुरा हुआ, या फिर उन्होंने किसी के साथ बुरा किया? और ये जो अपने घर की बातें दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, क्या ये सही है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।